नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। आज की वीडियो में हम आपके संग कुछ ऐसी ज़रूरी गार्डनिंग टिप्स शेयर करेंगे जो कि दोस्तों जब सीज़न चेंज होता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो वैसे तो ये शूटिंग मैंने उस समय लिया था जब मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी, उससे 1 घंटे पहले। मैंने सोचा कि देख ले मेरे टेरेस गार्डन का क्या अपडेट है, क्योंकि आने के बाद भरोसा नहीं है कि गार्डन किस हिसाब से मिले। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आपने भी गेंदे के ग्रो करे हैं तो प्लांट को घना करने के लिए और आगे आने वाले सीज़न में ज़्यादा फूल पाने के लिए आप जो है उसकी टिप की पिंचिंग कर सकते हो। अगर देखिए पिंचिंग नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कटिंग्स भी निकाल सकते हैं, उन कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ग्रो कर रखा है, मदर प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं। सेम फ्लावर्स आते हैं जैसा कि मदर प्लांट में रहता है, और मैंने बाद में एक पहले वीडियो में आप ही के साथ रिपोर्ट करा था। यहाँ पर तरोई वगैरह जो लगी हैं, आपने अगर रेनी सीज़न में शुरुआत में लगा दिया है तो हो सकता है वो ख़राब भी हो रही हों। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने सितंबर वगैरह में लगाई होगी तो वह भी चलती रहेगी। पोर्चुलाका की केयर करना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई खाद फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस अब तक ये चलेंगे। ये मेरा फिडेल लीफ है जिसका कि मैंने बहुत छोटा प्लांट 150 रुपीज़ का ख़रीदा था, बहुत छोटा था। अब जो है ये बड़ा हो गया है तो मैंने इसको जो है प्रून करके इसके 3-4 प्लांट्स इसके बना लिए हैं। ऐसे ही आपके पास अगर रोज़ वगैरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप जो है उनकी प्रूनिंग भी कर सकते हो, उनमें जो कटिंग्स निकलती हैं उनको आप ग्रो कर लीजिए। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। कैलेडियम अपने आप ही ग्रो हो रहा है, इसकी भी केयर करना मैंने छोड़ दिया है। और हाँ, ये है अपराजिता के आपको अगर सीड्स चाहिए तो इसके सूखे फूलों को लगा रहने दीजिए। अपराजिता का जो प्लांट होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही फूल में होता है। आपको इसका हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, सीड पॉट जब पूरी तरीके से सूख जाए तभी उसको हार्वेस्ट करिएगा, उससे दोस्तों आपको सीड जो है हेल्दी मिलेंगे। ये सब गेंदे मैंने बीज से ग्रो करे थे, रिपोर्ट भी शायद आपके साथ किया था। हाँ, ये मुरड़िया रोग के लिए जो मैंने प्रूनिंग वगैरह करी थी एक वीडियो में आपके संग शेयर किया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। न्यू ग्रोथ भी वैसी ही मुड़ी आ रही है। ये सब मैंने आपके संग रिपोर्ट किया था, वही है। यहाँ पर जो है कॉक्सकॉम है और एडीनियम्स में फ्लावर करना शुरू कर दिया है। ये अभी आपका कम से कम एडीनियम अक्टूबर और नवंबर तक खूब अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये लगाई थी छिपकली बेल जो कि ग्रो हो गई है। मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि उन्होंने जो कटिंग्स लगाई हैं बरसात के सीज़न में क्या उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बहुत ज़रूरत समझते हैं तब तो आप रिपोर्ट करिए, अदरवाइज़ उसी में आप छोड़ सकते हो। और जो है फरवरी, जो नेक्स्ट सीज़न आता है फरवरी का, उसमें आप रिपोर्ट करना तो प्लांट आपका ज़्यादा हेल्दी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो कटिंग्स होती हैं कई बार जब विंटर का डोरमेंसी पीरियड आता है तो वो ख़राब भी हो जाती हैं, इसलिए आप उनको उसी में भी छोड़ सकते हैं। बुद्धा जी यहाँ पर बढ़िया से बैठे हैं, पूरे में पॉजिटिव एनर्जी मेरे टेरेस गार्डन में बिखेर रहे हैं। यहाँ पर भी अपराजिता वगैरह लगा है, इसका भी बस हम पूरी तरीके से सूखने का वेट करेंगे और फिर इसको हार्वेस्ट करके प्लांट को हटा देंगे। क्योंकि अपराजिता का प्लांट दोस्तों बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती है कि इसको आप पूरे विंटर सीज़न रख करके इसकी केयर करिए। हाँ, जो है सीड ज़रूर इकट्ठा कर लीजिएगा, फिर सीड जो है आप फरवरी मार्च में फिर से ग्रो कर सकते हो। तो प्लांट चाहें तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर जो है एलामांडा वगैरह है, और यहाँ पर अपने आप ही ग्रो हुआ जो है ये मॉर्निंग ग्लोरी है। वही जो जंगली वैरायटी होती है ना, सब जगह उगाती, वही वाली है। परमानेंट प्लांट जो था मॉर्निंग ग्लोरी का वो मेरा गर्मियों में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो उनकी कटिंग वगैरह दी थी, चांस की बात है उन सबके पास ख़त्म हो गया है। ये वाटर लिली, यहाँ से जो है डेली हमको दो तीन फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। मैं सोच तो रही थी इनको हटाऊंगी, लेकिन जब फूल खिलते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है नहीं रहने दो, क्या नुकसान कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आती है। ये सब मेरा सेल्फ सोन गार्डन है जो अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। बाद में जब मुझे लगता है कि मेरे टेरेस में फ्लावर्स की कमी हो रही तो मैं इनको गमला अलग अलग दे देती हूँ। गिलोय है, ये भी अब विंटर के समय डोरमेंसी में चली जाएगी, इसकी पत्तियाँ सूखने लग जाएंगी। बीन्स, लोबिया,
लगातार हो रही हैं, हार्वेस्ट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बीन्स का लोबिया फ्रेंच बीन्स आप लगा सकते हो, लेकिन जो लोबिया है उसके बीज अब मत ग्रो करिएगा, आप फरवरी के बाद ही फरवरी से ही ग्रो कर सकते हैं। हल्दी वगैरह अगर आपने ग्रो करी है या कोई भी जो कंद वाली बल्ब वाली जो है उसमें जो है आप खाद वगैरह एक बार डोज दे दीजिए। यहाँ जो मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, जो ऊपर वाली जो बेलें थी कद्दू की, वो मैंने हटा दिया था, नीचे से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर 2 मुझे फ्लावर, फीमेल फ्लावर दिख रहे हैं, तो उसकी मैं सोच रही हूँ हैंड पॉलिनेशन कर दें। तो पत्तियाँ तोड़ दे रहे हैं, देखिए ऊपर से ये जो येलो येलो सा है ना, ये निकल आया है। तो इसकी जो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये फीमेल फ्लावर के जो अंदर जो रहता है ना, उसमें देखिए ऐसे ही रब कर देते हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। वैसे तो इसमें चींटियाँ बहुत हैं, खुद ही हो जाएगा, लेकिन 2 हमें फ्लावर दिख रहे हैं, फीमेल फ्लावर। तो मैंने सोचा कि एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो जाना ही है मुझे, फ्रूट बनने होंगे तो बन जाएंगे। आप जो है एक मेल फ्लावर तोड़ करके कई सारे फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हो, आराम से हो जाते हैं। प्लांट अगर हेल्दी है तो वो फ्रूट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी वीडियो में दोस्तों जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने जो भी शूट करा है, जैसा रियलिटी है वही आपके संग वो भी शेयर करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है ये सब अपने आप ग्रो हो रहे हैं। और ये जो लौकी है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि पास बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो फीमेल फ्लावर होते हैं सब फ्रूट्स में कन्वर्ट हों, ज़रूरी नहीं होता है। बारिश खूब अच्छी हो रही है आज, तो ये सब हवा भी चल रही है, तो ये सब लुढ़क के गिर पड़े हैं। इसको बाद में मिट्टी हटाएंगे। इसकी बोगनविलिया भी जैसे ही बारिश अब कम होने लगेगी दोबारा से फ्लावरिंग शुरू कर देंगे। नवंबर तक खूब आराम से फ्लावरिंग करेंगे अगर आप जो है उनको अच्छी सनलाइट दोगे। एक लौकी की ये भी लगी थी बेल, जिसको कि मैंने शायद अगस्त में लगाया था, तो इसमें भी अब जो है फूल आने लगे हैं। तो इस तरीके से है, ये देखिए। तो अब जो दोस्तों हम इसके बाद चले गए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो कम से कम 1 हफ्ता तो मैं बाहर रह के आई हूँ। उसके बाद का आपको अपडेट दिखा रहे हैं अब। तो यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो में आपके संग शेयर करा था कि इसमें मैंने सब मिट्टी बना करके रख दी है, तो इसमें जो था मैक्सिकन पेटूनिया के प्लांट्स फिर से जर्मिनेट हो गए हैं। ये जो है बड़ी होकर के बिल्कुल पुलपुली हो गई है, मतलब ये अंदर से सूख रही है, तरोई की बेल सूख गई है पूरी तरीके से। अब जो है ये इसमें भी पानी आने की कमी हो गई है। और यहाँ पर जो है ये फूल जो हैं अब इनके बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, सीड पॉट बन रहे हैं, तो 1-2 बस रखूँगी और ज़्यादा सीड पॉट नहीं रखूँगी। यहाँ पर जो था मैंने एक रिपोर्ट करा था आपके संग गुलदाउदी, उसके ये मैंने ऊपर से पिंच करके ये लगा दिया था, कुछ लग भी गई हैं। गेंदे बड़े हो गए हैं, ये देखिए जो पहले लगाए थे। और मुरड़िया रोग वास्तव में है इसमें, अब छोड़ दिया है, बाद में हटाएंगे। यहाँ पर जो मैंने बैगन की ये लगाई थी इसमें झुलसा रोग लग गया है, तो जो हेल्दी सीडलिंग है वो रखूँगी, बाकी बात सब हटा दूँगी। शिमला मिर्च थी, ये भी इसमें भी मुरड़िया रोग आ गया है। तो अब देखते हैं, अभी ग्रो होने देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन रहने के बाद फिर हमें दूसरी जगह आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। पीछे जो है ये एलामांडा बुरी हालत हो गई है। ये जब अच्छा आप किसी प्लांट में पानी डालो, पानी डालने के बाद भी प्लांट बार बार झुका झुका आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं रूट बाउंड हो गया है। आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये नाग चंपा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर दिया था। और रिपोर्टिंग करने के बाद 15 दिन बाद दोस्तों इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये रिपोर्टिंग का ये सब चीज़ें अगर टाइमली आप कर दीजिए ना, अगर किसी प्लांट में फूल नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि अगर आपने बहुत दिन से लगा रखा है एक ही गमले में, तो समझ लीजिए कि टाइम जैसे ही प्रॉपर आए आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। ये सब की तो केयर ही नहीं करनी पड़ती है, ये सब अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर इसका फोलिएज भारी हो गया है, तो ये लुढ़क गया है। यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने वाटर कैबेज डाले थे, तो खूब बड़े बड़े ये सब हो गए हैं। और ये सब तो सब ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी मैंने गोभी की सीडलिंग लगा दिया था। और ये मोरिंगा, मेरा पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं ये। और ये देखिए मेरा अंजीर का पौधा गर्मियों में बिल्कुल सूख गया था, ये दोबारा जड़ के पास से नया फुटाव आया है इसमें।
और यहाँ पर ये कुछ प्लांट्स देखिए कितने बढ़िया खिल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल ब्राइट कलर, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी अभी चल ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया है बुरी तरीके से, इसको हटा देंगे। पहले सोचा कि इसको फलियाँ रख लेते हैं सीड बनाने के लिए, लेकिन फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये लगी है, ये पता नहीं ककड़ी है, खीरा है, क्या है, बहुत कड़वा है दोस्तों। एक काट के लिया था, जितने भी होते हैं सब ऐसे ही मोटे मोटे हो जाते हैं। इसमें हल्दी पर भी देखिए थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है पानी की कमी का, लेकिन चल रहा है। हैंड पॉलिनेट किया था, देखिए एक तो पॉलिनेट हो गया था, एक ख़त्म हो गया था, और ये वाला तो मेरा पहले का ही है फ्रूट, तो बड़ा हो गया है। तो एक तो हो गया, एक नहीं दिख रहा है हमको कहाँ है, वो हो सकता है अंदर कहीं छुपा हुआ हो। तो इसकी भी जो है इसमें पानी की कमी पड़ रही है। एक्चुअली बारिश होती रही तो मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लौकी भी एक हो रही है वहाँ पर, तो एक हफ़्ता पानी नहीं पड़ा है, ऐसे ही चलता रहा है। क्योंकि बीच बीच में बारिश होती जा रही थी तो हमें फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर भी ये है, हाँ ये ज़रूर है कि झुलस बिल्कुल पीली पीली पत्तियाँ पड़ गई, क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने अगर मतलब ये शुरुआत में जून जुलाई में जो सब्जियाँ बेलें लगा दी हैं, इस समय वो ख़राब होने लगेगी तो आप ये मत समझना कि कोई सीरियस बात है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है दोस्तों। सीज़न समय चेंज हो रहा है, उसका जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं सब्जियां ना, तो अब उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती है। गोभी लगाई थी तो इसमें से कुछ ख़राब हो रही है। देखिए जो आपने अगर अगस्त में सितंबर में कोई सीडलिंग लगाई है वो तो हेल्दी रहेगी, क्योंकि वो यंग है अभी, उसमें ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन जो आपने उधर जुलाई में लगाई है ना, वो थोड़ा सा वीक हो रही होगी, तो नॉर्मल है, ख़राब होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एडीनियम में तो जानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको तो कम पानी मिले तो अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों ये मेरे टेरेस गार्डन का अपडेट भी था, साथ में ज़रूरी सीजनल टिप्स भी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।